तो ये सन 2022 चल रहा है, यानी समाप्त होने वाला है हफ्ते भर में। और इस वक्त भारत में करीब 8.5 या 9 साल हो गए हैं हिंदू हृदय सम्राट की जो सरकार है, यानी कि हिंदुओं के वोट द्वारा तैयार की गई हिंदुओं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में आसीत है, और उसकी डबल इंजन वाली सरकार भी कई राज्यों में अब चल रही है। और यानी कि फुल फ्लेज तौर तरीके से अब यानी कि पूरी बहुमत के साथ राज्यों में भी और केंद्र में भी अब भाजपा की सरकार है। तो हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं के द्वारा पूरी तरह से वो तैयार की गई सरकार है, हिंदुओं के वोटों से चल रही सरकार है। तो अब यहाँ पर हमें अब एक आवाज़ उठानी चाहिए कि अब हिंदुओं के मंदिरों को अब सरकार से मुक्त किया जाए और उन्हें हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं के पैसे से जो दान या दक्षिणा जो चल रही है, जो आ रही है मंदिरों में, हिंदू जो दान दे रहे हैं चल रही है, तो उस पैसे का इस्तेमाल क्योंकि सरकारी खर्च में किया जा रहा है, या फिर इधर उधर जो डोनेशन दिए जा रहे हैं या सरकार कई जगह खर्च कर रही है, वो खर्च जो है देश के अलग अलग हिस्सों में या किसी भी प्रकार के जो वजीफ़े या जो भी मुफ्त की जो सुविधाएं राशन की या ये वो चुनावी वादे पूरे करने के लिए वहाँ खर्च हो रहा है जो राशन या कई तरह के तरीके से, तो वो जो खर्च मंदिरों का वहाँ हो रहा है उसको अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर खर्च किया जाए, हिंदुओं के लिए लगाया जाए, हिंदुओं को के उत्थान के लिए किया जाए, या गरीब हिंदुओं का उसमें फ़ायदा किया जाए, या ट्रस्ट मंदिरों के द्वारा जो है वहाँ गरीबों को गरीब हिंदुओं के लिए सुविधाएं दी जाए, या इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं हो सकती है या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हिंदू तीर्थ स्थलों को विकसित किए जाने के लिए संपूर्ण रूप से और सिर्फ हिंदुओं के खर्च के द्वारा ही अब स्थापित किया जाए, ऐसी समय की मांग है। और इसको देखते हुए अब केंद्र सरकार को अब ऐसा कोई भी डर या कोई दबाव या ऐसी कोई राजनीति अब सामने नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अब आवश्यकता ये है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उन मंदिरों को मुक्त करे और हिंदुओं को सौंप दे। तो यही समय की मांग है और यही मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, या सारे हिंदू मिलकर अब ये आवाज़ उठाएं कि जल्द से जल्द अब मंदिरों को मुक्त किया जाए, क्योंकि अब ऐसी कोई भी राजनीति नहीं है, कोई भी ऐसा दबाव नहीं है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब आप छाक चुके हो और राष्ट्रीय स्तर पर भी अब आपका दबदबा बन चुका है और आपको पूर्ण बहुमत मिल चुका है और आप एक्सपर्ट हो चुके हो राजनीति में। और केंद्र में अब आप दूसरा आपका कार्यकाल भी समाप्त होने की तैयारी है, अगला 1 वर्ष बचा हुआ है। इसके अलावा आपके पास शासन प्रशासन और कार्यपालिका और हर प्रकार से अब आपको सारी जानकारी हो चुकी है और सारे दांव पेच अब आप सीख चुके हैं। तो अब आपको चाहिए कि अब आप निडर होकर के बड़े फैसले कुछ जो आप ले रहे हैं उनमें एक फ़ैसला ये भी लें कि अब आप मंदिरों को मुक्त कर दें और हिंदुओं को सौंप दें, और पूरी तरह से जैसे कि चर्च और गुरुद्वारे और इस तरह से जो दूसरे धर्मों के जो या मस्जिदें हैं या जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं दूसरे धर्मों के, वो जिस प्रकार से आज़ाद है या वो अपने तरीके से चला रहे हैं या जो भी उसका खर्च कर रहे हैं या कमा रहे हैं, तो वो अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं अपने विकास में। उसी प्रकार से अब हिंदुओं को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि अब वो भी केंद्र सरकार से कहे कि अब वो भी इन्हें मंदिरों को मुक्त कर दे और पूरी तरह से अब हिंदुओं को सौंप दे। तो यही एक समय की मांग है और यही चुनाव का जो 2024 का जो चुनावी एजेंडा होना चाहिए। अब हिंदुओं को अब इसी एजेंडे पर चलना चाहिए और इसी के आधार पर वोट देना चाहिए केंद्र सरकार को, वरना हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि अब अगला विकल्प क्या है, क्योंकि अब अगले 8 से 9 साल हो चुके हैं इस हिंदू हृदय सम्राट को और अभी भी हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसले नहीं ले पा रही है ऐसा ये सरकार पूरी तरह से। तो यहाँ पर अब समय आ चुका है कि अब हिंदू भी इस विषय पर विचार करे, सोचे और जल्द से जल्द कोई बड़े निर्णय लेने की केंद्र सरकार के पास बात पहुँचाए किसी भी तरीके से, चाहे वो जो भी माध्यम रहे वो उस तरीके से अब जो है केंद्र सरकार को ये आगाह करे कि अब आप जो है धर्म पर आधारित राजनीति ना करें और अब आप अपने कार्य के आधार पर राजनीति करें और जो आपने कार्य किए हैं उन्हीं के आधार पर वोट मांगे।
कॉमन सिविल कोड और इस तरह के जो वादे किए थे उनको पूरा करें, और उसके अलावा आप जो है मंदिरों को आप मुक्त करें। और यही समय की मांग है, और मैं भी यही मांग करूंगा केंद्र सरकार से भी, और सारी हिंदू जगत से मैं यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द मंदिरों को मुक्त करवाने का कार्य आगे बढ़ाएं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि सड़कों पर तो आम हिंदू निकलने से रहा, सर्दियों में उन्हें ठंड लगती है, गर्मियों में उन्हें गर्मी लगती है, बारिश के मौसम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आम आदमी कभी भी निकल नहीं सकता। हिंदू खास करके, चाहे वो दंगे हो जाए या फिर कोई हर्षोल्लास का माहौल हो या कोई बहुत बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार हो, वो कभी भी बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर मैं यही मांग करूँगा हिंदुओं से कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही सहारा बनते जाए, सहारा ले और हिंदू मंदिरों को मुक्त कराने की ओर अग्रसर हो। तो यही समय की मांग है, और यही अब आगे आने वाले चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।